हेलो हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एंट्रोपी कैलकुलेशंस की। पिछली वीडियो हमने देखा था कैसे वर्क डन निकालते हैं केमिस्ट्री में अलग अलग प्रोसेसेस की, जैसे आइसोबारिक और आइसोकोरिक। आज एंट्रोपी की बात करेंगे। एंट्रोपी के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं और लोगों को इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आज इसको आपके लिए इतना ईजी बना देंगे कि आपको सारे टिप्स पे निकालना आ जाएंगे सारे। एंट्रोपी कैलकुलेशन हमारे सेकेंड लॉ के रिगार्डिंग कंसिडर होता है। तो सबसे पहले तो एंट्रोपी का फॉर्मूला देखिए, जो इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी टी। क्या है, इसमें टेम्परेचर सराउंडिंग का होता है जो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। ये कॉमन फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं आइसोथर्मल का। नहीं, पहले इसका जनरल डिराइव करते हैं, उससे फिर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और बाकी सब निकाल लेंगे। तो फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू। और केमिस्ट्री में पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था कि डी डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी का इंटीग्रेशन। ये हमारा डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से डी क्यू के टर्म्स में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा डी क्यू इधर आएगा और ये डी डब्ल्यू उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा एन सी वी डी। यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डी टी। तो डी यू का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी वी डी टी, ठीक है, एन सी वी डी टी। और वर्क का फॉर्मूला यहाँ से हम लिख देंगे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अब यहाँ पूरे में टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, एन सी वी डी टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ प्लस पी एक्सटर्नल डी वी डिवाइड बाई पी। अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। डी क्यू बाई डी टी हमारा आ जाएगा डी एस के बराबर एन सी वी डी टी। इसमें टी का इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। इसको टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करना है। और अब इसमें यहाँ पीछे वी के टर्म्स में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से पी को वी के टर्म्स में लिख लेते हैं। पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से हमारा पी हो जाएगा एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी। और इधर नीचे टेम्परेचर था और डी वी के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करिए, टी से टी कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, डी एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब इससे बाकी किसी भी प्रोसेस के एंट्रोपी निकालना बहुत ईजी है। ये आप पेपर में भी हाथों डिराइव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा फटाफट इसको डिराइव कीजिए और बाकी प्रोसेस का निकाल लीजिए। आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो ये हमारा पूरा का टर्म ज़ीरो आ जाएगा और एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बचेगा। तो हमारा डेल्टा इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये हमारा आइसोथर्मल का फॉर्मूला है। अब आप ऐसे आइसोकोरिक का भी निकाल सकते हैं। आइसोकोरिक, उसमें डेल्टा इसका आ जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा इसका फॉर्मूला बचेगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अब आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया। एडियाबेटिक में तो बहुत सिंपल है। एडियाबेटिक में हमारा डेल्टा एस होगा डी क्यू बाई डी टी। हमने आपको पहले बताया था यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में
कि डी एस बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। अब क्योंकि एडियाबेटिक में डी क्यू ज़ीरो होता है, डी क्यू ज़ीरो होता है तो डेल्टा एस भी ज़ीरो आ जाएगा और ये सिस्टम सराउंडिंग दोनों का ही ज़ीरो होता है। अब सिर्फ एक लास्ट प्रोसेस बचा आइसोबेरिक। इसका थोड़ा अच्छा होता है निकालना। आइसोबेरिक स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ अभी, तो ऐसी आ रही है। तो डेल्टा एस हमने जो जनरल निकाला था फॉर्मूला वो था एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब यहाँ से क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो पी वी बराबर एन आर टी से, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है तो एन आर टी बाई पी। तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के। इट मीन्स वी वन बाई टी वी टू बराबर टी वन बाई टी टू। तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन। अब वी टू बाई वी वन यहाँ से कितना हो जाएगा, वी टू बाई वी वन इज इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन। अब यहाँ से एन सी वी प्लस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन, ये कॉमन आ गया। अभी एन को भी कॉमन ले लीजिए, सी वी प्लस आर एल एन टी टू बाई टी वन। अब हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है मेयर्स फार्मूला से। तो यहाँ से हमारा सी पी किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी। तो यहाँ से अब सी वी प्लस आर की जगह डाल सकते हैं सी पी, तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ये हमारा आ गया डेल्टा एस का फॉर्मूला आइसोबेरिक के लिए। तो ऐसे करके हमने सारे फॉर्मूले मात्र 1 से 1.5 पेज के अंदर निकाल दिए और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप पेपर में हाथों डिराइव कर सकते हैं। तो बस यही मेरा मोटिव है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।